हाय गाइस, मैं हूं मिस्टिक सोनी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से ये पिका कार्ड लेकर आई हूं मैं। और पाइल्स को डिनोट करने के लिए आज मैंने सोचा अपने डिफरेंट डेक्स को ही यूज कर लेती हूँ। तो आप लोग जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट कर रहा है ना, जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, आप कोई भी एक को चूज कर सकते हैं और मैं एक एक करके इन सब की डिटेल रीडिंग करूंगी और इन सब कार्ड्स का मैसेजेस भी हम उसमें देखेंगे। तो फिर हम वन बाय वन इन सब की रीडिंग करेंगे। अगर आपको ये पाइल नंबर 1 है, ये वाला पाइल नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सारी रीडिंग्स में मैं एंजल मैसेजेस भी देखूंगी, एंसेस्टर मैसेजेस भी देखूंगी, मोनोलॉजी भी देखूंगी और ये ड्रैगन मैसेजेस भी देखूंगी। ठीक है, इन सारे कार्ड्स में जो भी मैसेजेस हैं वो हम हर एक पाइल के लिए देखेंगे, पर सिर्फ पाइल डिनोट करने के लिए आप कोई भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके आने वाले 3 महीने कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है ये, तो इसका ये फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वीडियो कब अपलोड किया है। जब भी आप ये वीडियो को देखें, तब से लेकर के आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे, ये मैसेजेस मैं यहाँ पर आपको देख के बताऊंगी। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 से, यानी जिन्होंने ये वाला कार्ड पिक किया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको साइड कर देती हूँ क्योंकि इनके मैसेजेस भी हम देखेंगे। पर पहले हम टारो से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे लाइव शफल कर रही हूँ मैं कार्ड्स को। चलिए देखते हैं पहला कार्ड। ऑल राइट, ओके। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। चलिए, तो मैं बता देती हूँ कि ये टैरो कार्ड से मुझे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं फिलहाल पाइल नंबर 1 के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्टिकुलर महीना, ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर महीना आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक ऐसी चीज जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो चीज का कंक्लूजन होने वाला है इस महीने। सो दिस इज अ मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड ओल्ड कंक्लूजन्स। तो अगर कोई एक पुराना रेपिटेटिव साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में, अगर कार्मिक साइकिल की बात करूं, तो वो कार्मिक साइकिल एंड होगा और एक नई बिगिनिंग होगी। जिस भी चीज, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि अधूरी रह गई है या उसका प्रॉपर वे आउट नहीं हुआ है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि नाइदर दिस वॉज इन नॉर दिस वॉज आउट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये महीना जो शुरुआत है अब जो कल से, तो आने वाला महीने में आपको वो चीज का कंक्लूजन मिलेगा। वो जस्टिस का कार्ड यही बोल रहा है कि कोई भी चीज जो अटकी हुई थी, अब उसका कंक्लूजन आपको फेयर कंक्लूजन मिलेगा। जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, सेकेंड कार्ड अगर मैं आपको बात करूं, एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो कोई तो ऐसा है जो आपको एडमायर करता है, आपको बहुत पसंद करता है और आपका वेट कर रहा है आई थिंक। सो आई एम ऑल्सो सीइंग अ न्यू बिगिनिंग इन लव। एक लव और रिलेशनशिप रिलेटेड एक नई बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर जो लोग शादीशुदा हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक न्यूनेस आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी गाइस। तो मैं ये कह रही थी कि जो लोग शादीशुदा भी है ना, तो उनकी लाइफ में भी एक नयापन आएगा, एक न्यूनेस आएगा और उनका जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ, वो स्ट्रेंथन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर से आप एक बहुत पैशनेट बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आने वाले 3 महीनों में आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो प्रॉपर बैलेंस में आएंगी। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि कोई एक चीज है जो बहुत ज्यादा हो रही है आपके पास, चाहे वो पेन की बात करूं चाहे मैं हैप्पीनेस की बात करूं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी बैलेंस में आएगी। एक इक्वल गिव एंड टेक, एक इक्वल
एनर्जी का बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके लिए एक फाइनेंशियल बिगिनिंग भी आएगी, एक ऑफर आएगा, एक मनी रिलेटेड एवेन्यूज को खोलने के लिए एक ऑफर आएगा। हो सकता है कि आपकी कोई जॉब लगे नई, या ये हो सकता है कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करें, या आपके वर्क एरिया में आप अगर कोई हॉबी भी करते हैं, अगर आपका जॉब अलग है और आप कुछ साइड बिजनेस भी करते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेज ऑफ पेंटिकल से ये बता रहा है कि एक नई शुरुआत ऐसी होगी कि आपके फिनेंशियल एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे। आप अगर वो साइड बिजनेस भी है तो वो भी चलने लगेगा, और अगर वो नहीं है तो आपको या तो पे इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, कोई प्रमोशन होगा, हो सकता है कोई नया जॉब ऑफर आ जाए, या फिर बिजनेस वाइज कोई न्यू बिगिनिंग हो जाए। ठीक है, तो इन 3 महीनों में मुझे मोस्टली ये सारी चीजें दिख रही हैं होते हुए आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं कि ये हमारे ओशो ज़ेन टैरो में क्या स्पेशल मैसेजेस निकल के आते हैं जो पाइल नंबर 1 के लिए है। गाइस, थोड़ा साउंड अगर आपको आ रहा हो बैकग्राउंड तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, मैसेज कार्ड में जो सक्सेस कार्ड, ओके, देखिए ओपनिंग ही आपकी इतनी ब्यूटीफुल हुई है। ठीक है, तो जस्टिस के साथ सक्सेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी गुड बिगिनिंग है जो होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज का अगर आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे इतने महीनों से, वो चीज आपके लिए होगी इन आने वाले 3 महीनों में, वेरी डेफिनेटली। और मुझे ज्यादातर वो चीज का लव और रिलेशनशिप से रिलेशन लग रहा है। दो यहाँ पे बिगिनिंग है फाइनेंशियल, बट दैट कार्ड इज इन द एंड, वो एंड में है, पर मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि एक अनरिक्विटेड लव है। कोई ऐसा बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं शायद किसी को चाहते हैं और वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। पर ऐसा भी है कि आने वाले टाइम में अगर आप वो रिलेशनशिप को शादी में टर्न करने की बात कर रहे हो तो वो ना हो स्पेसिफिकली इन 3 महीनों में। ठीक है, बट वो रिलेशनशिप स्ट्रेंथन जरूर होगा, आगे बात जरूर बढ़ेगी आपकी। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाले 3 महीने हैं, थोड़ा सा आफ्टर अ मंथ फ्रॉम नाउ वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उसके बाद आपको थोड़ी सी एक मिक्स्ड फीलिंग आ सकती, हो सकता है कि करियर वाइज जो लोग जॉब कर रहे हैं स्पेशली, मुझे उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपका वर्क प्लेस थोड़ा ऐसा हो कि आपको थोड़ा सा ना हैप्पीनेस क्वेश्चन ज्यादा फील ना हो, आप सिर्फ काम करने के लिए कर रहे हो सकता है कि आपके बॉस थोड़े अजीब से हों और आपको परेशानी हो रही हो वर्क प्लेस में, बट आप चिंता ना करें क्योंकि टुवर्ड्स द एंड एक नया बिगनिंग में देख रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा फाइनेंशियल रिलेटेड चीज, या जॉब रिलेटेड, या बिजनेस रिलेटेड। हो सकता है चीजें इतनी ज्यादा अच्छी ना जाएं, ये 1 महीने के बाद जो भी आपका टाइम आएगा, हो सकता है थोड़ा सा आप ट्रबल रहे, पर आपको हौसला ही नहीं हारना है क्योंकि मुझे यहाँ पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। ठीक है, ये कार्ड में देखिए ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पॉसिबिलिटी है, एक नया बिगिनिंग, नई ऑफर है। तो आप ये सोचिए कि आपके पास एक ब्यूटीफुल बिगिनिंग आने वाली है। अभी जो सिचुएशन है उसको सोच करके आप एग्जॉस्ट मत करिए अपने आप को, आप अपना दिल छोटा ना करिए, बिकॉज ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो मोर और लेस मुझे आई थिंक लव एंड रिलेशनशिप फ्रंट पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिख रही हैं, फिनेंशियल फ्रंट पे भी मुझे एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होते हुए दिख रही है। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए टैरो से ये मैसेजेस थे। अब हम देखते हैं हमारे ये ड्रैगन ऑरिकल है मेरे पास, आप लोगों के लिए क्या कंबाइंड एनर्जी निकल के आ रही है, क्या स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 के लिए मैं इसमें से एक कार्ड निकालूंगी। ओके, आप लोगों के लिए जो मैसेज आया है मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। गोल्डन सोलर ड्रैगन, इट हेल्प्स यू स्टैंड इन योर मैस्कुलिन पावर विद विजडम, let your DNA be reprogrammed and light codes activated, become an inspired leader। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था, ये जस्टिस का कार्ड है ना, मैंने कहा था ना कि पुरानी चीजें एंड हो रही है, नई चीजें शुरू हो रही हैं। यहाँ पे भी डीएनए के रीप्रोग्रामिंग की बात हो रही है। ठीक है, कोई चीज जो अभी तक एक जैसी चलती आई थी ना, वो अब स्टॉप हो जाएगी और एक नई रीप्रोग्रामिंग होगी, नई तरीके से आपके साथ चीजें वर्क करेंगी। ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि आप अपने
प्योर पावर में आइए, आपके पास जो विजडम है वो शेयर करिए लोगों से, एक लीडर बनिए, आपके अंदर जो भी कुछ है ना उसको बाहर लेके आइए। अगर आपने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है अपना टैलेंट या आपके पास जो भी कुछ है शेयर करने के लिए, तो उसको प्लीज कीजिए। ठीक है, तो ये स्पेशल मैसेज था जो आप लोगों के लिए आया है। एक और मैसेज हम देखेंगे अपने मोनोलॉजी डेक से यहाँ पर। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज मोनोलॉजी से जो है वो है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी वर्क वाइज हो सकती है। और देखिए यहाँ पे भी यही आया है कि कुछ भी चीज अभी फाइनली लिखी नहीं गई है आपके लिए। इन आने वाले 3 महीनों में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, जो भी कुछ आपके पास होगा वो आपकी ग्रोथ के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अब मेरे साथ ये हो गया तो अब तो ये ऐसा होगा ही नहीं। या अगर आप किसी चीज को एक तरीके से परसीव कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही होगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओपन रहिए अपॉर्चुनिटीज के लिए। दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। तो आई थिंक ओवरऑल पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया था उनके लिए यही रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको मेरी रीडिंग प्लीज पसंद आती है तो मुझे कॉमेंट्स पे जरूर बताया करिए। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, मैं जितना कोशिश करती हूँ आप सबको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 हो गया, पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 वो है जिन्होंने ये वाला डेक चूज किया था। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वाला पाइल का सिलेक्शन है। आइए देखते हैं जिन्होंने ये पाइल चूज किया उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। तो पहले मैं अपना टैरो कार्ड से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। एक एक कार्ड आ गया है, इसको मैं साइड में रख रही हूँ गाइस। ठीक है, ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है तो आपको पता चल जाएगा। और आपको रीडिंग डायरेक्टली अपनी रीडिंग में जाना हो तो नीचे टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली उस फाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए देखिए कितनी ब्यूटीफुल बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है। स्टार का कार्ड आया है। ठीक है, स्टार का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अब आने वाले जो 3 महीने हैं वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके। ओपनिंग स्टार कार्ड से है, एंडिंग हाई प्रीस्टेस के कार्ड से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग स्पेशली जिन्होंने पाइल 2 पिक किया वो काफी इंट्यूटिव लोग हैं। उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको कैसे हैंडल करना है। बट फिर भी मैं आपको ये कॉन्फर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप एक्चुअली में अपनी गट फीलिंग को सुना करिए, बिकॉज वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ये ओपनिंग कि आपके लिए ये जो महीना होने वाला है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 तरीके की मिक्सिंग हो रही है। अगर मैं बोलूँ तो अपॉर्चुनिटीज फ्लो कर रही हैं, दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी फ्लो कर रही है आपके लिए। तो आपको आई थिंक ये महीने में डेफिनेटली बहुत नई बिगिनिंग्स देखने को मिलेंगी, बहुत नए चेंजेस। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा अच्छा हो, किसी बात का सेलिब्रेशन हो, कोई नई चीज आपके घर में आए, या आप किसी नई चीज की शुरुआत करें, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टार कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है और पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो ओपनिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना ओवरऑल आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 and 3 months ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ब्यूटीफुल चीजें आपके साथ होने वाली हैं। सेकेंड उसके साथ जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली एक फॉर्च्यून जो है आपके पास आने वाला है। ये व्हील जो कहते हैं ना कि समय का पहिया बदलेगा, तो ये समय का पहिया अब बदलने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ इतने टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप प्लीज उस चीज को साइड में कर दीजिए, बिकॉज अब आपके साथ जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आ गया है। तो जो भी किस्मत के ताले अभी तक आपको लग रहा था कि आपके लिए बंद है, वो सारे ताले खुलने वाले हैं। और उसके बाद जो 3 of Pentacles है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाने के एवेन्यूज आप लोगों को बहुत
आप लोगों को हो सकता है बहुत आइडियाज आते हो कि हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ऐसा आइडिया आता हो कि अपना कुछ शुरू कर लें, या आपको ऐसा लगता हो कि अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसके साथ में कुछ और भी शुरू कर लें, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप कुछ अलग से कोर्स सीख लें ताकि आपकी जो स्टडी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके, या आपका जो जॉब एस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से मिल सके अगर आप ये एक आध दो कोर्स सीख लेते हैं या थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो बेसिकली ये कार्ड बताता है कि आप एक एडेड इंफॉर्मेशन या एक सलाह मशवरा डिस्कशन कुछ ऐसा करके अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे इन 3 महीनों में। और साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स ये डेफिनेट कंफर्मिटी देता है कि आप मेहनत बहुत डालेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और ये कार्ड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत डेफिनेटली आपकी रंग लाएगी। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया ना, तो ये कॉन्फर्मेशन आ गया कि आप जो भी लर्निंग्स लेंगे इस दौरान, जो भी मेहनत करेंगे वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है, तो ये टैरो से मुझे ये दिख रहा था। अब ओशोज एंड टैरो से देख लेते हैं कि मैसेजेस, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस, इंटेंसिटी, क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए ओपनिंग ब्रेक थ्रू से और स्टार कार्ड है, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया आप क्रैक करने वाले हैं, या एक जैकपॉट टाइप का लगने वाला है आपका, कुछ बहुत अच्छी न्यूज आपकी आने वाली है। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है कि आपको इन द मीन टाइम, आई थिंक आफ्टर दिस गुड न्यूज, कुछ ऐसा हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो, या तो ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके साथ हों इस महीने या अगले 2 महीने 3 महीने में, जिसको लेकर के आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे कि किसको कैसे मैनेज किया जाए। अगर आप ये कार्ड को गौर से देखेंगे तो इस कार्ड में यही है कि यू आर जगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी वजह से आप स्ट्रेस आउट हो रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज आप उसको केयरफुली धीरे धीरे प्लान करिए, आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करिए। सो मेजरली एडवाइस कार्ड भी होते हैं कि आप अगर कुछ एक तरीके से मूव कर रहे होते हो तो ये एडवाइस कार्ड हेल्प करते हैं कि आपको कैसे एक्शन लेना चाहिए लाइफ में। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप उस चीज के पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं। ये इंटेंसिटी कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल पिक की उसमें से मोस्टली फायर साइंस होंगे। लियो, एरीज, सैजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स फायर साइन हैं, और काफी इंटेंस एनर्जीज के साथ वो आई थिंक उनके 3 महीने ये जाने वाले हैं, विच इज गुड। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड ये दिखा रहा है कि जो देखिए यहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हैं, जो नई चीजें बिगिनिंग की शुरुआत मुझे दिख रही है जिसमें आप मेहनत डाल रहे हैं, वो आई थिंक चीजें क्रिएटिव होंगी नेचर में। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो थोड़ी सी आर्टिस्टिक हो सकती हैं। हो सकता है आप अपना यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप म्यूजिक में, आर्ट में, एक्टिंग में, कोई किसी तरीके की क्राफ्ट में, हो सकता है कि आप टैरो रीडर ही हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो वो मुझे लग रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और एक एडवाइस कार्ड ये बोल रहा है कि आप अपनी वर्थ को समझिए। ठीक है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं उसको जाने दीजिए, आप अपनी वर्थ को समझिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है या आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिविटी आपके अक्रॉस है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपको सिर्फ खुद हिम्मत करके कदम बढ़ाना है। दैट इज ऑल दैट इज स्टॉपिंग यू। सिर्फ आप खुद जिस दिन ठान के एक कदम आगे बढ़ा लेंगे, आई थिंक आपका काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो सेल्फ डाउट में मत आइए बिल्कुल भी। मेजर मुझे ये 3 महीनों में यही लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डाउट से निकलेंगे और ज्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे अपने आप को, तो ये 3 महीने बहुत ब्यूटीफुल जाने वाले हैं आपके। अब आइए देखते हैं कि ये ड्रैगन ऑरिकल जो मैंने डेक यूज किया था उससे आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आप लोगों के लिए आया है गोल्ड एंड सिल्वर वायलेट फ्लेम ड्रैगन। कितनी ब्यूटीफुल इमेज है यहाँ पर। ये कार्ड ये बताता है कि ट्रांसम्यूट द ओल्ड अराउंड यू विद विजडम एंड ग्रेस। इट इज टाइम फॉर ट्रांसम्यूटेशन, मैजिक एंड हीलिंग, ऑफर सर्विस अंडर ग्रेस। तो बेसिकली ये कार्ड ये बोल रहा है
कि ये कार्ड, ये जो आपका वक्त है स्पेशली आने वाले ये तो 3 महीने हैं, वो ट्रांसम्यूटेशन का टाइम है, यानी टोटली एक नई एनर्जी में आना, एक नई स्किन में आना, कुछ भी नया मैजिकल करना। हो सकता है कि आप हीलिंग में भी हो, जैसे क्रिएटिविटी कार्ड यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि ट्रांसम्यूट इनटू समथिंग मैजिकल एंड समथिंग विच इज हीलिंग इन नेचर एंड ऑफर सर्विस अंडर ग्रेस। आप किसी की भी अगर मदद करें तो आप इस तरीके की एनर्जी में करिएगा कि आप वो मदद जो है दिल से कर रहे हैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके बदले में, ठीक है। और देख लेते हैं कि मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मोनोलॉजी डेक से। ये स्पेशल मून मैसेजेस हैं जो आने वाले 3 महीने। ओके, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। मैंने आपको क्या कहा था, ये पाइल जो लोग देख रहे हैं हो सकता है मेजर लोग फायर साइन हो, और देखिए न्यू मून इन सैज आ गया है, तो ये कार्ड डेफिनेटली कह रहा है कि लक आपके साथ है। थोड़ा सा सेल्फ डाउट से बाहर आइए, आई थिंक सब कुछ आपके लिए अच्छा है इन आने वाले, स्पेशली इन 3 महीनों के लिए, ठीक है। तो पाइल 2 के लिए ये रीडिंग थी। आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आपको रीडिंग कैसी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो पाइल नंबर 2 के लिए दैट्स इट, एंड लेट्स मूव टू पाइल नंबर 3। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। 3 वो थी जो कि जिन्होंने भी ये ड्रैगन ऑरेकल कार्ड का डेक चूज किया था ना, वो पाइल नंबर 3 है। तो अब हम इस कार्ड की रीडिंग, इस वाली पाइल के लिए रीडिंग करेंगे, पर हम पहले शुरू करेंगे अपने टैरो कार्ड से, ठीक है। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स पे भी मेंशन किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां पर जाके अपनी अपनी रीडिंग्स पे आ सकते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए आने वाले 3 महीने कैसे होने वाले हैं। ओके, ऑल राइट। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा पाइल नंबर 3 के लिए स्पेशली लग रहा है कि एक तो जो भी अगर फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं और किसी का अगर वेट कर रही हैं वो अपने स्पेशल पर्सन का, तो वो आने वाले उनकी लाइफ में वापस। किसी ऐसा रिलेशनशिप अगर कोई था कि बहुत टाइम से आप लोगों ने बात नहीं की थी, या बात बहुत ज्यादा कम हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये 3 महीने में डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू कम बैक, वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हीलर्स हो सकते हैं, वो इंट्यूटिव एनर्जी में हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, एक तरीके की हाई इंट्यूटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है जो हाई प्रीस्टेस से ओपनिंग हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को खुद सब पता है कि क्या चीज कब कैसे कहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये ओपनिंग, और ये एक स्पेशल कनेक्शन होता है, एक सोलमेट का कार्ड भी इसको बोलते हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी कनेक्शन में आप लोग थे वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे इन 3 महीनों में। और अगर वो अभी तक ऐसी एनर्जी में थे कि कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो ये चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि अब वो रिलेशनशिप मूव करेगा, जिस भी तरीके का रिलेशनशिप आपका था, चाहे अब बहुत टाइम तक आप लोगों ने डेट किया हो या ना किया हो, बट एक मूवमेंट पकड़ेगी आपकी लाइफ। शादीशुदा लोग भी अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज एक स्पीड, एक ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद थोड़े से, या तो किसी का, देखिए वेटिंग का कार्ड है ये, ठीक है। आपने अपने सीड्स प्लांट कर दिए, आपने अपनी मेहनत कर दी, अपने हिस्से का आपने सब कुछ कर दिया है, अब आप वेट कर रहे हो, और वेट कर रहे हो, एंड यू आर लुकिंग एट दिस चैरियट का कार्ड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट जो है आपका अब खत्म होने को आएगा यहाँ पर, क्योंकि चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, तो मूवमेंट है, ग्रोथ है, और वेटिंग आई थिंक इज गोइंग टू एंड। जो भी चीज का आप वेट कर रहे थे वो खत्म होने वाला है। और आई थिंक ये कार्ड यहाँ पे इसलिए भी आया है कि जो आप वेट कर रहे थे अब आप मत करिए वेट उस चीज का। अगर आपको किसी भी चीज का वेट है तो आप सिर्फ अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट करिए, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कार्ड ये है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये हार्ड वर्क का कार्ड है, मेहनत का कार्ड है, अपने ऊपर काम करने का कार्ड है।
तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में वापस एक नई बिगिनिंग होगी, पर कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी आ रहा है कि आप लोग अगर किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज इंतजार के मोड से निकलिए और अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने ऊपर काम करिए, सारा टेंशन अपने ऊपर फोकस कर लीजिए इंस्टेड ऑफ समवन एल्स। ठीक है, तो मेजरली मुझे यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है। और जॉब वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि you will keep continue doing the hard work that you are doing। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरीके का जो काम है आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आई थिंक आप अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रही है क्योंकि आप सही जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओशोज एंड टैरो से क्या स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके देखिए, पहला कार्ड ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है, थिंग्स कमिंग टुगेदर एंड पीपल कमिंग टुगेदर। तो मैंने यहाँ पे आपको वही बोला ना कि वापस से मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में और एक कमिटमेंट ऑफर करेंगे आपको, साथ में मिल करके वो चीज आगे बढ़ाने का प्रोस्पेक्ट है इस कार्ड से। ठीक है, और मुझे अगर आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो मुझे यहाँ पे एडवाइस कार्ड में आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप ना एक अननेसेसरी बर्डन कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर। कुछ भी ऐसा आप सोच रहे हैं जो जिसका फायदा नहीं है सोचने का, वो बहुत मोमेंटरी चीज है, वो बर्डन को साइड में रखिए। आई थिंक आप इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको खुद लगेगा कि आप अभी तक क्यों इतने स्टक फील कर रहे थे। और आई थिंक मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ना लव और रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सप्रेस कर लिया उन्होंने अपने आप को। और मुझे यहाँ आपको यही बोलना है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए। इनोसेंस का कार्ड देखिए, यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि आप ना यहाँ पे देखिए फिगर अपने आप में ही मस्त है। ठीक है, इनको कोई परवाह नहीं है कि आसपास इनके क्या चल रहा है, इनको सिर्फ ये मगन है जो ये कर रहे हैं। आपको भी ऐसी ही एनर्जी में आना है। देखिए ये कार्ड भी यही बोल रहा है, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने में फोकस करिए जितना ज्यादा हो सकता है, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। जो आपके लिए होना है वही होगा, बट आपको एक ऐसी एनर्जी में वाइब्रेट करना है कि आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करें। आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे, सप्रेस्ड एनर्जी में रहेंगे या हमेशा डरे हुए रहेंगे, एक बर्डन कैरी करके रखेंगे, तो आप वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वापसी होगी उनके स्पेशल पर्सन की उनके लाइफ में, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्पेशल एडवाइस आ रहा है देने के लिए कि आपको ना सरेंडर करना है, आपको सेल्फ लव वाले जोन में आना है। अपने ऊपर मेहनत करिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, आप अपने लिए अपनी प्रायोरिटी होने चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए तो वो है आप, बाकी सारी टेंशन को आप साइड में कर दीजिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 एक, अब हम ड्रैगन मैसेज भी देखेंगे यहाँ पर कि क्या स्पेशल मैसेजेस हैं जो हमारे प्रोटेक्टर्स जो ड्रैगन्स हैं वो हमको देना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, आप लोगों के लिए आया है मैजेंटा ड्रैगन। ये बोल रहा है कि इट enables you to bring forward your soul wisdom, awaken your soul memories and higher spiritual understanding, prepare for accelerated ascension। ठीक है, देखिए ये कार्ड से बहुत ज्यादा रिलेट करता है ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपकी जो सोल का विजडम है उसको अवेकन करिए, एक हायर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को फील करिए, उसको समझिए कि स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, आपके गाइड्स, आपके असेंडेड मास्टर्स, जो भी एक हायर पावर है जो आपको वॉच कर रही है, वो आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या आपको समझा रही है। थोड़ा सा आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए, थोड़ा सा, मैं वही बोल रही हूँ ना, अपने ऊपर फोकस जब करेंगे ना तो आप एक हायर एसेंशन के लिए रेडी हो जाएंगे, अपनी एक ग्रोथ वेट कर रही है आपका, और आप एक ऐसी एनर्जी में स्टक हैं कि आप वो वेलकम ही नहीं कर रहे हैं उस ग्रोथ को। तो आपको ये जरूर करना है। ठीक है, ये स्पेशल मैसेज भी आया है आपके लिए स्पेशली। और अब हम मोनोलॉजी डेक में से देख लेते हैं कि स्पेशल मून मैसेज क्या है आप लोगों के लिए।
ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। देखिए मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों के लिए जो मैंने बोला कि उनके स्पेशल पर्सन वापस आएंगे और एक कमिटमेंट ऑफर करेंगे, साथ में मिलके कुछ करेंगे, तो ये कार्ड उसी चीज को रेजोनेट कर रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो किसी चीज का अगर आप वेट कर रहे थे, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, उसका कंक्लूजन होने वाला है इन 3 महीनों में। ठीक है, तो पाई नंबर 3 के लिए यही था मैसेज और एडवाइस। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए। अब चलते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। हाय गाइस, अब आते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। जिन्होंने भी ये वाला मोनोलॉजी डेक चूज किया था, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे, पर हम शुरुआत करते हैं पहले टैरो डेक से। ओके, अभी टैरो कार्ड्स यहाँ पे लाइव शफल करके मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई थिंक इससे पहले भी किसी एक पाइल के लिए पहला कार्ड यही वाला आया था। ओके, ठीक है। तो देखिए मेजर मैसेज मुझे ये मिल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 4 पिक किया है, वो अगर स्पेशल एक लव का वेट कर रहे थे, एक स्पेशल इमोशनल बॉन्डिंग का वेट कर रहे थे, अगर इतने टाइम से नहीं हो पा रही थी तो वो होगी आपके साथ। अगर मैंने आने वाले 3 महीने बोला है तो आई थिंक आफ्टर अ मंथ, आने वाले आई थिंक सेकेंड मंथ में ही आपको ये नई बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन जो है आपको एक लव ऑफर करेंगे। तो एक इमोशनली आई थिंक एक इक्वल गिव एंड टेक होगा वो प्यार का। ठीक है, ओपनिंग मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। एक स्टार कार्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड होता है, नई चीजों का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज इतनी ब्राइट और ब्यूटीफुल है, हर चीज जो है, चीजें दोनों तरफ से आपके लिए फ्लो कर रही हैं। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी एनर्जी में आप हैं, जब हर चीज नेचुरली फ्लो कर रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। तो आप अगर थोड़ा भी सेल्फ डाउट में है ना, तो वो सेल्फ डाउट से बाहर आ जाइए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। डर को हटा दीजिए, चिंता को हटा दीजिए, आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होना है। आपके लिए ऑलरेडी चीजें फ्लो करनी शुरू हो गई हैं। ये कार्ड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक लव रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। और जस्टिस का कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको ऑफर किया जाए, हो सकता है शादी के लिए कमिटमेंट ऑफर किया जाए, या हो सकता है वर्क वाइज भी आपको एक पार्टनरशिप में आप आए और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वहां मिले। तो ये दोनों तरीके से आपके लिए काम करेगा। इमोशनली भी आई थिंक आपको एक कमिटमेंट ऑफर होगा लव और रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से, और एक फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है एक अच्छी पार्टनरशिप में आप आएंगे किसी के साथ, और फिर आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, किसी के साथ तो आप मिलके कुछ करेंगे जो बहुत ब्यूटीफुली रिजल्ट्स यील्ड करेगा। उसके बाद जो ये कार्ड है, ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगा वर्क वाइज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, आई थिंक जितना आपके बस में है उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, एंड देन यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स टू हैपन। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में एनर्जी ऑलरेडी अच्छी फ्लो कर रही है। तो आप जो है मेहनत पूरी करिए, पर रिजल्ट्स को ना आप भगवान पे छोड़ दीजिए। आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग। तो आप परेशान मत होइए, आप अपनी पूरी मेहनत करिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम ओशो टैरो डेक से देखेंगे कि क्या स्पेशल मैसेज है जो पाइल नंबर 4 के लिए आ रहे हैं। ओके, देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। कार्ड है ये इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए यिन एंड यांग यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये दो एनर्जी मिल रही है, यहाँ 2 ऑफ कप्स है, इक्वल शेयर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है रोमांटिक न्यू बिगिनिंग्स, प्रॉपर गुड
कमिटमेंट इज गोइंग टू हैपन। एक आई थिंक बहुत टाइम से अगर आपने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया, ऐसा फील नहीं किया अपनी लाइफ में, तो वो होगा, ठीक है। एक पार्टनरशिप होगी, बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होगी यहाँ पर। और यहाँ पे ये कंट्रोल कार्ड एक्चुअली चैरियट कार्ड ही होता है जो मूवमेंट दिखाता है। तो ये पार्टनरशिप आपको बहुत हाइट्स तक लेके जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यील्ड करेंगे आप। थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि पुराने जो भी आपके मन में कुछ डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। कुछ भी जो आप चीजें सोचते थे पर एक्चुअली में ऐसी वो नहीं है, वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी। तो ये थंडरबोल्ट का कार्ड ये कहता है कि आप जिस चीज के बारे में आपकी एक अपनी ही थिंकिंग थी, वो थिंकिंग अब कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, बिकॉज आपको सच्चाई सामने आएगी आपके पास। देखिए जस्टिस के नीचे कार्ड आया है, तो न्याय तो होगा, ठीक है, कंक्लूजन भी होगा। वो सारी चीजें जो आपके मन में थी वो सब सीधी सीधी साफ साफ कही जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है कन्फ्रंटेशन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि सामने सामने सीधी सीधी सारी बातें होंगी, और जो पुराने मनमुटाव थे ना वो सब हट जाएंगे, और एक ब्यूटीफुल बिगिनिंग हो जाएगी, क्योंकि सक्सेस कार्ड देखिए यहाँ पर है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। सक्सेस इज फॉर श्योर, चाहे आप लव रिलेशनशिप के बारे में बोलें, फाइनेंस के बारे में बोलें, या हेल्थ के बारे में बोलें, हर एस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी, मूवमेंट, पार्टनरशिप और सक्सेस दिख रहा है। सॉरी गाइस। तो अब आइए देख लेते हैं कि हमारे स्पेशल ऑरिकल ड्रैगन में से जो हम कार्ड देख रहे हैं उसमें से क्या मैसेज आता है आपके लिए। आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है डस्की पिंक ड्रैगन फ्रॉम एंड्रोमेडा। ये कार्ड बोल रहा है कि इट प्रिपेयर्स ऑल योर चक्रास टू एम्बॉडी हायर लव। देखिए मैंने यहाँ क्या बोला था, ये कार्ड देखिए, एक्सेप्ट एंड रेडिएट हायर लव, टच अदर्स विद इट्स फ्लेम। तो आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे जो कि एक हायर लव होता है। आई थिंक यहाँ पे मुझे एक बहुत स्पेशल सोलमेट टाइप के कनेक्शन का भी फीलिंग आ रहा है। और इसमें ये कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि आप वो हायर लव को एक्सेप्ट करें, और उस एक्सेप्टेंस के बाद जब आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे ना, एक प्यार वाली एनर्जी, एक खुद से प्यार वाली एनर्जी, उस एनर्जी में जब आप आ जाएंगे तो आप दूसरों को भी उसी एनर्जी से देखेंगे, और वही लोग आप अट्रैक्ट भी करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो ये कार्ड और ये कार्ड एग्जैक्टली वही चीजें बोल रहे हैं। आइए देखते हैं मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है। ओके, आपके लिए जो मैसेज आया है वो है टेक टाइम टू ब्रीद आउट डिसेमिनेटिंग मून। तो थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो बहुत भागा दौड़ी में मत रहिए, थोड़ा सा इजी हो जाइए, क्योंकि ये 3 महीने बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको ज्यादा कुछ परेशानी हो रही है, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम पर्सनल रीडिंग करके वो देख लेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 4 आपके लिए यही रीडिंग है। प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे दिया करिए कमेंट्स के थ्रू, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स ऐसे होने वाले हैं आपके साथ पाइल नंबर 4 के लिए। थैंक यू सो मच।